खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? हारे का सहारा इनको इसीलिए कहलाते हैं ये क्योंकि इनके दरबार में वही जाता है जो जग से हार गया होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मौरवी के लाल है ये, तो मौरवी माता ने इनसे एक वचन लिया था कि जग में कोई भी जब हारेगा तो उसका सहारा बनना। और एक और चीज, कान्हा जी ने भी इनको एक वचन दिया था कि कलयुग में जब कलयुग आएगा तो कलयुग में धीरे धीरे तुम्हारी मान्यता बढ़ेगी, जब उसमें कोई हारेगा तो तुम उसका सहारा बनना, इसीलिए इनको हारे का सहारा कहते हैं। हेलो, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका सनातन पर सागर के पॉडकास्ट में। और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिनको लोग जानते हैं हारे के सहारे के नाम से। वो है खाटू श्याम जी। और इसके लिए हमारे साथ आज है महक, जो आज हमारे साथ शेयर करेंगी अपनी स्टोरीज और ऐसे चमत्कार रिलेटेड टू खाटू श्याम जी। थैंक यू जीविका फॉर इन्वाइटिंग मी। जय श्री श्याम सभी भक्तों को। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि जो टॉपिक है वो मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। खाटू श्याम जी मेरे लिए सिर्फ एक भगवान ही नहीं, मेरे दोस्त, मेरे परम परमेश्वर, मेरे सब कुछ हैं। जब जिंदगी में ऐसे होता है कि कुछ नहीं नजर आ रहा ना, तो मैं सिर्फ श्याम बाबा को याद कर लेती हूँ। तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है उनसे मेरे रिलेटेड, और वही मैं बताना चाहती हूँ। ओके, सो महक, हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि खाटू श्याम जी कौन है, उनका असली नाम क्या है, और उनका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, और एक्चुअल में उनका महाभारत से कैसे रिलेशन है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है। उनकी माता मौरवी देवी ने उनसे एक वचन लिया था, युद्ध में जाने से पहले तुम मुझे एक वचन दो कि जब तुम युद्ध में जाओगे जो हार रहा होगा उसका सहारा बनोगे। तो ऐसा हो गया था, अगर वो युद्ध में जाते तो युद्ध तो कभी खत्म ही ना होता। तो कान्हा जी ने उनसे उनका शीश ही मांग लिया। और कितने श्याम बाबा हमारे इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपना शीश खुशी खुशी दे भी दिया था उनको। खाटू श्याम जी के भक्तों में एक विशेष विश्वास है कि जो भी उनका नाम लेता है उनके सारे काम बन जाते हैं। तो आपका लोगों की श्रद्धा के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो एक विश्वास की बात है जो श्याम भक्तों की ही है। जब श्याम बाबा के भक्त सब चीजों से परे हो जाते हैं, सब दुख में घिर जाते हैं, तो उनको सिर्फ श्याम बाबा याद आते हैं। और वो जब सच्चे मन से उनको याद करते हैं तो उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, और ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि वो समझ से ही बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? जी बिल्कुल, हारे का सहारा इनको इसीलिए कहलाते हैं ये क्योंकि इनके दरबार में वही जाता है जो जग से हार गया होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मौरवी के लाल है ये, तो मौरवी माता ने इनसे एक वचन लिया था कि जग में कोई भी जब हारेगा तुम उसका सहारा बनना। और एक और चीज, कान्हा जी ने भी इनको एक वचन दिया था कि कलयुग में जब कलयुग आएगा तो कलयुग में धीरे धीरे तुम्हारी मान्यता बढ़ेगी, जब उसमें कोई हारेगा तो तुम उसका सहारा बनना, इसीलिए इनको हारे का सहारा कहते हैं। कृष्ण भगवान ने जैसे वरदान दिया था बर्बरीक जी को कि आपको कलयुग में माना जाएगा, सबसे ज्यादा आपकी मान्यता तब बढ़ेगी। तो जैसे कुछ रिसेंट ईयर्स से हम देख रहे हैं कि श्याम बाबा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हमारे राजपुरा में भी कुछ टाइम से काफी शामोत्सव हो रहे हैं, और लोगों का इंटरेस्ट इस साइड ज्यादा जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो जैसा कि आपको पता है कि कलयुग के हारे का सहारा है, कान्हा जी के वरदान देने के बाद इनको ये नाम दे दिया गया था। इसीलिए जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा, इनकी मान्यता भी बढ़ती रहेगी। अब राजपुरा की बात करते हैं, तो राजपुरा से हर साल खाटू श्याम कितनी बसेस जाती हैं। इतने श्याम प्रेमी भी हैं राजपुरा के कि वो पैदल यात्रा निशान लेके भी श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं। तो मैं, जैसे आप खाटू श्याम जी को इतना मानते हो, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आए होंगे, कोई ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आपको ऐसा फील हुआ होगा कि श्याम जी मेरे साथ हैं, उनकी प्रेजेंस, उनका आशीर्वाद आपने महसूस किया होगा? जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक अपनी लाइफ से रिलेटेड एक रिलेटेबल स्टोरी बताती हूँ। ये उस टाइम की बात है जब मुझे ही नहीं पता था श्याम बाबा कौन है। एक ऐसा टाइम आया था मेरी लाइफ में, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना अपने, कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, कुछ भी नहीं था मुझे। तो किसी ने भी क्या, मैंने एक फोन से ही देखा कि ऐसे ही रील स्क्रॉल करते करते देखा कि श्याम जी के बारे में मुझे आ गया। तो मैंने पहले अजीब सा लगा मुझे कि ये कौन से, जैसे हम कहते हैं ना कि कौन से न्यू बाबा आ गए हैं।
तो ऐसे ही था। धीरे धीरे ना मैंने सर्च करनी शुरू करी कि कौन है खाटू श्याम जी। धीरे धीरे मेरे को लगा कि सब फेक है। मैं इवन कि भगवान के नाम से ही ना अब मुझे कुछ होने लग गया था कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं है, कि भगवान नाम कुछ भी नहीं है, इतना सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उस टाइम मुझे श्याम बाबा का आशीर्वाद पता नहीं कैसे मिल गया, उनसे लगाव हो गया। धीरे धीरे चीजें अच्छी होती गई। श्याम बाबा के साथ मेरा सफर इतना अच्छा होता गया, मैं जुड़ती गई उनसे और चीजें अपने आप ही पता नहीं कैसे क्या हो गया। जो मैं सोचती थी कि ये शायद ही होगा, अब वो सच हो रहा था और मेरी भक्ति भाव बढ़ता गया और आज इतना बढ़ चुका है कि मैं श्याम बाबा के बिना चाहे खुशी चाहे गम, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो जैसे बाबा का जो दरबार है ना वो कमर्शियल बनता जा रहा है, लाइक लोगों की श्रद्धा को लिटरल बिजनेस बनाया जा रहा है, तो क्या इससे जो असली भक्ति है वो डाइल्यूट होती है? देखिए कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, लोगों ने भक्ति को बिजनेस बना लिया, लेकिन जो असली भक्त होता है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो खाटू धाम में भी अब आपको पता ही है VIP पास दे के एंट्रियां करवा देते हैं, पर क्या जो हमारे जैसे श्रद्धालु इतनी दूर लाइन भीड़ में लगे रहते हैं वो, और जब उनकी बारी आती है 1 मिनट लगाते हैं उनको ऐसे आगे करने में, तो इतने दूर से लोग सिर्फ इतने 1 मिनट के उसके लिए आ रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए वहाँ पे भी ठीक है विकास जरूरी है, और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने इतनी बातें करी हैं श्याम बाबा के बारे में और सच में बहुत खुशी हुई है दिल से। तो हमारी कुछ ऐसी ऑडियंस भी होगी जो खाटू श्याम जी के बारे में पहली बार सुन रही होगी, तो आप उनके लिए, हमारी उस ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि श्याम बाबा हारे का सहारा है। जिनको नहीं भी पता एक बार उन पे विश्वास तो करके देखिए आप, वो तो किस्मत ही बदल देंगे आपकी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, कभी भी श्याम बाबा को अपने मतलब के लिए याद मत करिए। हारे का सहारा है वो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी दुख में हैं उनको याद कर लिया, आप गलत काम कर रहे हैं उनको याद कर लिया। उनको सुख में दुख में कभी कहीं पे हैं आपको खुशी है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है, हर जगह श्याम बाबा को याद कीजिए। मंत्र बोलिए दिन में 1 बार, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बहुत हल्का होगा, दिल हल्का होगा आपका, आपको अच्छा लगेगा। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ, श्याम बाबा सबका कल्याण करें। जय श्री खाटू नरेश। थैंक यू सो मच महक। तो हम यहीं पे ही आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। आपने काफ़ी हमारे साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करे और अपनी लाइफ में खाटू श्याम जी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। आई होप हमारी ऑडियंस ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा और उनको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। सो हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको सनातन परसागर का ये एपिसोड अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, एंड कमेंट्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए।